से आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे कि कनाडा की गवर्नमेंट और उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट IRCC कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। आप न्यूज़ में लगातार देख रहे होंगे 2-3 दिन से कि वहाँ एक ऐसा लॉ बनने जा रहा है, एक सिस्टम बनने जा रहा है ऐसा, जिसमें कि अगर किसी कंट्री का जो वीज़ा की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं उसमें बहुत सारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनका एक ही झटके में पूरे का पूरा पूल ही यानी कि ग्रुप ही सारा कैंसिल कर दें, वीज़ा की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दें। तो जानते हो दोस्तों ये क्यों हो रहा है? आप समझ सकते हो। पीछे इन्होंने जब ये गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, ट्रूडो ने तो पहले ही रिज़ाइन डाल दिया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी दोबारा आई, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। जब वो जीते तब भी बहुत था, बहुत स्ट्रगल करके आए हैं दोबारा से, और इस बार उनको अपने जो पुराने लोग हैं वहाँ पर उनका साथ देना ही पड़ रहा है। देखो ये समस्या हर एक कंट्री की है, इवन हम इंडिया में भी जो बैठे हैं हम भी ये कहते हैं कि इलीगल माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, और सबसे पहले जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनको ही काम मिलना चाहिए। यही कंडीशन हर एक कंट्री पर एप्लीकेबल होती है और वहाँ की सरकारें भी इसके ऊपर बहुत सारा काम करती हैं। तो इलीगल माइग्रेशन के ऊपर वहाँ पे काम होने जा रहा है। और दोस्तों आप सोच कर देखना, समझ कर देखना, पीछे 1-2 साल के ट्रेंड देखना कि पीछे 1-2 साल से क्या हो रहे हैं वहाँ पर। जो इंडियन लोग हम फाइल लगा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा की है, चाहे वो स्टडी वीज़ा की है, तो वहाँ चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा की, विजिटर वीज़ा की, तो हो क्या रहा था, स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल में भी ना बहुत सारे केसेस ऐसे मिले कि जिसमें नकली पेपर लगे हुए थे, इवन कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स में नकली लगे हुए थे। बहुत सारे कॉलेजेस शट डाउन हो गए, राइट, और बहुत सारे लोगों को डिपोर्टेशन के लेटर भी आए। उसके बाद जब उनकी इंक्वायरीज हुई, सब कुछ देखा, वहाँ के डिपार्टमेंट से देखा कि ये तो सब कुछ नकली है। प्लस यहाँ से जो आपके प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते थे वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में नकली थे। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा का जो स्पेशली कैटेगरी है ना, आप देखोगे कि जो भी कंट्री वीज़ा दे रही होती है ना, स्टूडेंट वीज़ा अच्छा चल रहा होता है तभी बाकी वीज़ा के ऊपर अच्छा काम आता है, अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जो कंट्री ये स्टूडेंट वीज़ा को इतना ये कम हो जाता है ना, ड्यू टू मतलब उनकी कोई अपनी प्रैक्टिस तो है नहीं है कि इंडिया से कोई खतरा है। हर एक जो 2 कंट्रीज़ होती हैं उनकी आपसी एक रजामंदी होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं इमिग्रेशन के जो हमें पूरे करने होते हैं, तो वो वीज़ा ग्रांट भी देती है। लेकिन अगर वो वीज़ा ग्रांट नहीं कर पा रही है वो कंट्री, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, प्लस उन्होंने देखा कि फेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ना एक बड़ी एक टैगलाइन आती है, कुछ बहुत सारे कंसल्टेंट भी बोलते हैं, छोटे बड़े हर तरह के, है ना, तो वो कहते जी तो कनाडा तो वीज़ा ही नहीं दे रहा, वो फलानी कंट्री तो वीज़ा नहीं दे रही। वीज़ा कभी नहीं रुकते। अगर आप डेटा उठा के देखोगे ना किसी भी कंट्री का, जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हो ज़्यादा, उनमें देखोगे कि वीज़ा नहीं रुक रहे, वीज़ा चलते हैं, कम ज़्यादा होते हैं। और कम ज़्यादा क्यों होते हैं? जब वो पकड़ में आते हैं ना केसेस कि यार पहले जो केसेस थे उनकी जब रीवेरिफिकेशन में डाला यार बहुत सारे ये तो सारे नकली पेपर लगा के बैठे हुए हैं, या इन्होंने जो भी हमारी रूल्स रेगुलेशंस थे उसको वायलेशन करी है, चाहे वो वहाँ जाने के पहुँचने के बाद, चाहे वीज़ा फाइलिंग के दौरान, तो ये एक्शंस लेने पड़ते हैं हम लोगों को। मेरा ये वीडियो में क्या मकसद था? आपको डराना नहीं, आपको सावधान करना था कि एक तो आप अब जैसे कनाडा को छोड़कर सारे लोगों का इंक्लिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के ऊपर है, तो जो हाल ये कनाडा करने जा रहा है ना, ये हाल ऑस्ट्रेलिया में मत करवा लेना। अपनी पूरी कंट्री की बेइज्जती मत करवा देना, अपने करियर को स्पॉइल मत करना, और ना दूसरों के, राइट। वो कैसे रोक सकते हो आप? कि एक तो अपने फेक डॉक्यूमेंटेशन मत करवाना। अभी आप कुछ दिनों से, लास्ट वीक से आप ये भी सुन रहे होंगे बहुत सारे कंसल्टेंट जो काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं और कुछ सो कोल्ड जो पूरी इंडस्ट्री को ऐसे बहका देते हैं, बहला फुसला देते हैं, वो लोग भी अब कहने लगे ना मास रिजेक्शन आ गई है जी, यूनिवर्सिटीज़ की भी रिजेक्शन है, कॉलेजेस की भी रिजेक्शन है।
क्यों कह रहे हैं वो? नकली फंड, नकली पेपर, डिग्रीज नकली, पासपोर्ट्स नकली लगा देते हैं, ऐसे ऐसे भी केसेस हैं। तो इन चीज़ों से बचो, ठीक है। अगर आप अपना फ्यूचर बढ़िया बनाना चाहते हो, आप ये चाहते हो ये देश तरक्की करे और देश का नाम खराब ना हो, जहाँ पे आप रहे हो, जहाँ पे आप पैदा हुए हो, जहाँ पे आप पले बड़े हो, ये देश का भी नाम खराब ना हो, तो प्लीज़ ऐसे प्रैक्टिस में मत इन्वॉल्व होइए स्टूडेंट वीज़ा के। क्योंकि आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा पर जाना है ना, वहाँ जाकर आपका मकसद ये नहीं है कि 1 साल या 6 महीने लगा के वापस आना है, लाखों रुपए लगा कर जा रहे हो। आपका मकसद है कि वहाँ पर टीआर हो, आपको पीआर मिले, आप इन फ्यूचर अपनी फैमिली को सेटल कर पाओ, वहाँ पर अच्छे पैसे कमा पाओ। लेकिन ये पूरा एक जो ये रास्ता को पूरा अगर आपने ट्रैवल करना है ना, तो उसके लिए प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि आप सही डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर विदाउट फेक चीज़ों का सहारा लिए आप जाएं। और अगर आपको ये चीज़ समझ लगती है मेरी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम अपने जूनियर्स का या सबॉर्डिनेट्स का और अपने कंट्री का हाल बुरा ना करें दूसरी कंट्री की नज़रों में। थैंक यू।